फिर हिरनी होकर, फिर फूलों की डाली होकर, जब नन्ही धूप से झूम रही थी हवाओं के साथ, जब तरफ तरफ फैली हुई कुनकुनी धूप, उन्होंने अपने सपनों को गूंथा, हृदयाकाश के तारे तोड़ कर डाले, भीतर की कलियां का रस मिलाया, लेकिन आखिर उन्हें सुनाई दी थाली फेंकने की आवाज। आपने उन्हें सुंदर कहा तो खाना बनाया, आपने डायन कहा तब भी। उन्होंने बच्चे को गर्भ में रखा, खाना बनाया, फिर बच्चे को गोद में लेकर उन्होंने अपने सपनों को ठीक बीच में खाना बनाया। इतना खाते हैं लोग। तुम्हारे सपने में भी वे बनाती रही खाना, पहले स्वंगी थी तो भी खाना बनाया, फिर बेडोल होकर वे समुद्रों से नहाकर लौटी तो भी खाना बनाया। कितना खाते हैं यार, मर कितना खाते हैं, हर चीज में खाना ही बनाना पड़ता है। घूम के सितारों को छूकर आई तब भी उन्होंने कई बार सिर्फ एक आलू एक प्याज से खाना बनाया, और कितनी ही बार सिर्फ अपने सब्र से दुखती कमर में, चढ़ते बुखार में, बाहर के तूफान में, भीतर की बाढ़ में उन्होंने खाना बनाया। फिर वात्सल्य में भरकर उन्होंने उमड़ कर खाना बनाया। आपने उनसे आधी रात में खाना बनवाया, 20 आदमियों का खाना बनवाया, ज्ञात अज्ञात स्त्रियों का उदाहरण पेश करते हुए खाना बनवाया, कई बार आंखें दिखाकर, कई बार लात लगाकर, और फिर स्त्रियों से ठहराकर आपने चीखे, उफ इतना नमक, और भूल गए उन आंसुओं को जो जमीन पर गिरने से पहले गिरते रहे तस्तरियों में, कटोरियों में। कभी उनका पूरा सप्ताह इस खुशी में गुजर गया कि पिछले बुधवार चीखे चिल्लाए खा लिया था खाना, बिना चीखे चिल्लाए खा लिया था खाना। फिर परसों 2 बार वाह वाह मिली उस अतिथि का शुक्रिया जिसने पेट भरकर खाया और धन्यवाद किया, और उसका भी जिसने अभिनय के साथ ही सही हाथ निकोड़ लेते ही तारीफ की। वे कलर के अफसर हुई। उन्होंने हर बार उनके सामने रख दी गई एक ही कसौटी, अब वे थकान की चट्टान पर पीस रही चटनी रात में चढ़ाई और बेल रही है रोटियां। उनके गले से पीठ से, उनके अंधेरे से रिस रहा पसीना, रेले बह रही निकले पिंडलियों तक, और वे कह रही हैं कि रोटी दो, यह गर्म है। उन्हें सुबह की नींद में खाना बनाना पड़ा, फिर दोपहर की नींद में, फिर रात की नींद में, और फिर नींद में उन्होंने खाना बनाया। उनके तलियों में जमा हो गया खून, झुकने लगी है रीढ़, घुटनों पर दस्तक दे रहा है गठिया। आपने शायद ध्यान नहीं दिया, पिछले कई दिनों में उन्होंने बैठकर खाना बनाना शुरू कर दिया है, हालांकि उनसे ठीक तरह से बैठा भी नहीं जा रहा है। हम किसी के घर अगर मेहमान बन के जाते हैं तो मेरी मम्मी या सबकी मम्मी ये बोलती है कि बेटा जाके देखो कि कितना काम बाकी है, जाके हेल्प कर दो। क्यों बोलती है ये चीज? वो तो बेटा जब जाता है तो वो बोलती है कि वो मेहमान है, वो उठ के वहाँ से वो पानी का गिलास भी नहीं ले सकता, वो भी हमें ही सर्व करना पड़ता है। तो आप कैसे बराबरी कर सकते हैं किसी चीज का? संस्कार तो है, संस्कार बहुत है हम लोग के अंदर, बहुत संस्कार है, लेकिन वो चीज तो आपके अंदर भी आना पड़ेगा ना।